पशुपालक भाइयों, आज हम पशुपालन के अंदर कीटोसिस बीमारी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कीटोसिस होता क्या है। तो बेसिकली कीटोसिस क्या है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें जब पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद पशु के शरीर के अंदर ऊर्जा की भारी मात्रा में कमी हो जाती है। तो बेसिकली ये गाय के अंदर ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू बफेलो, क्योंकि जो एचएफ नस्ल की जो सी गायें होती हैं तो उनकी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और बफेलो की थोड़ी सी कम होती है। तो इसमें पशु का शरीर क्या करता है, ग्लूकोज़ की कमी को पूरा करने के लिए वो चर्बी को तोड़ना शुरू कर देता है। तो उससे जो कीटोन बॉडीज़ बॉडी के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं, और कई बार यदि ज़्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज़ अगर बॉडी के अंदर बन जाती हैं तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करती हैं। तो मेनली ये कीटोसिस होने का एनिमल के अंदर रीज़न क्या रहता है, कई बार पशु को ब्याने से पहले हम संतुलित दाना मिश्रण नहीं देते, या उसको जो हम फीड दे रहे हैं, फीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो कम है लेकिन वसा की मात्रा अगर ज़्यादा है, तो ये भी एक रीज़न रहता है पशु के अंदर कीटोसिस होने का। अब जिस पशु को कीटोसिस हो गया तो उसमें आपको पता कैसे चलेगा, तो जब आप पशु का दूध का सैंपल या यूरिन का सैंपल लेके जब उसको लैब में चेक कराएंगे तो उसमें कीटोन बॉडीज़ की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। या आप अपने डेयरी के अंदर भी या घर के अंदर भी कीटोन बॉडीज़ को चेक करने के लिए स्ट्रिप्स आती हैं, तो आप यूरिन का सैंपल लेके जब उस स्ट्रिप के द्वारा चेक करेंगे तो कीटोन बॉडीज़ की संख्या आपको बढ़ी हुई मिलेगी। अब बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, जब भी किसी पशु को कीटोसिस होता है तो उसके अंदर उसकी भूख कम हो जाती है, मिल्क की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, और जब भी आप उसका यूरिन को चेक करेंगे या पशु की अगर आप सांस को चेक करोगे तो उसके अंदर एक मीठी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है या नेल पॉलिश जैसी गंध आनी शुरू हो जाती है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके पशु को कीटोसिस हुआ है। और मान लो आपके पशु को कीटोसिस हो गया है तो आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज कराना है, और पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही उसको मेडिसिन्स वगैरह देनी है। तो पशु चिकित्सक जो इसमें इलाज के लिए क्या करेगा, उसको आईवी ग्लूकोज को यूज़ करेगा, या प्रोपिलीन ग्लाइकोल की 300 से 500 ml की प्रिपरेशंस आती हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, तो वो उनको भी 3 से 5 दिन तक यूज़ कर सकता है। और आपने क्या करना है, डिलीवरी के बाद में पशु को अधिक ऊर्जा वाला आपने संतुलित आहार देना है। जैसे आप उसको गुड़ दे सकते हैं, गेहूं की चोकर दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, और साथ में जो सा आप उसको फीड देंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की और मिनरल्स की जो सी बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यदि आप पशु के अंदर किसी भी बीमारी की प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर होता है। तो प्रिवेंशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का श्योरलेक्ट जेल आता है, ये ब्याने से पहले आप 2 बोतल लगातार देनी है और ब्याने के बाद 3 बोतल लगातार देनी है। तो टोटल ये 5 बोतल का कोर्स है श्योरलेक्ट जेल का। अगर आप ये 5 बोतल लगातार अपने पशु को पिलाएंगे तो आपके पशु के अंदर कीटोसिस और मिल्क फीवर, दूध का बुखार होने का मिनिमम चांस हो जाता है। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारी कंपनी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक के चैनल को फॉलो करें, या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।